तो ये देखा हमने कंटिनेंट, कंटिनेंट में एशिया, इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो पॉपुलेशन के हिसाब से एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिर है एंटार्क्टिका। ठीक, तो ओशंस की अगर हम बात करेंगे, हमारे पास 5 ओशंस हैं। पहले जो ऑन द बेस ऑफ, अगर हम ऑन द बेस ऑफ एरिया वॉल्यूम देखिए, पहले हमारे पास आ गया पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा, इसके बाद आ गया अटलांटिक ओशन, इसके बाद आ गया इंडियन ओशन, इसके बाद आ गया साउदर्न ओशन, इसके बाद आ गया आर्टिक ओशन। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको मैप के जरिए। ये हमारे पास आ गया पैसिफिक ओशन, ये हमारे पास आ गया अटलांटिक ओशन, ये हमारे पास आ गया इंडियन ओशन, ये हमारे पास आ गया साउदर्न ओशन, ये हमारे पास आ गया आर्टिक ओशन। तो ग्लोब के साथ भी आप देख सकते हो। ठीक, तो अब हम देखेंगे पहले थोड़ा सा कौन सी लाइन है, कौन सी रेखा है, कौन सी लाइन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है, जो इक्वेटर को क्रॉस करती है। पहले हम देखते हैं वही। ठीक, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। फिर देखो इक्वेटर, पहले हम देखेंगे इक्वेटर जो है, इक्वेटर की लिंगत कितनी है, यानी इक्वेटर का साइज कितना है। अब इक्वेटर क्या है, मैंने आपको बताया था इससे पहले भी। ये रेखा जो है, जो 0 डिग्री, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ये होता है इक्वेटर। देखो इसकी जो टोटल जो लिंगत होगी, तो सैंपल सी बात है, इसकी लिंगत उतनी होगी जितनी जमीन की होगी, क्योंकि ये तो सेंटर में आता है। ठीक, सेंट्रल रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही होगी। तो देखो अबाउट कितना है, 24,901 मील्स, यानी 40,075 किलोमीटर। ठीक, तो ये है अबाउट। इसकी मील्स के अगर हम देखेंगे मील्स हिसाब से या किलोमीटर के हिसाब से हम देखेंगे, यानी कि हम यहाँ पे जो है, जो इक्वेटर होता है, यहाँ पे लो ग्रेविटी होता है। तो लो ग्रेविटी की मदद से इससे क्या हमें बेनिफिट है, इससे हमें ये बेनिफिट है जैसे कि हमारे पास रॉकेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, तो वो हम लेस फ्यूल लग जाता है यहाँ पे अगर हम इनको इक्वेटर पे क्या करेंगे, इक्वेटर पे क्या करेंगे, अगर इक्वेटर से हम इसको सैटेलाइट्स को क्या करेंगे, मतलब रॉकेट सैटेलाइट्स उठाएंगे और लेस फ्यूल हमें देने पड़ेंगे। हम अगर इक्वेटर से उनको ऊपर लगाएंगे सैटेलाइट्स को, ठीक, तो हमें लेस फ्यूल उनको देना पड़ेगा। और ये जो है कौन, पहले हम देखेंगे कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, देखिए मैप छोटा है, तो यहाँ पे इस बोर्ड की मदद से, इस बोर्ड की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा पहले कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है जो इक्वेटर को क्रॉस करके जाता है। ये हमारे पास है इक्वेटर। देखो 3 कॉन्टिनेंट है, ये 2 है नहीं 3 है। कौन कौन सा है, एक है साउथ अमेरिका, क्लियर आपको दिख रहा है, एक है साउथ अमेरिका, एक है अफ्रीका। अफ्रीका वो एक कॉन्टिनेंट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी टच करता है, इक्वेटर को भी टच करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को भी क्रॉस करके जाता है। इक्वेटर को कौन कौन से कॉन्टिनेंट टच करके जाते हैं, पास करके जाते हैं, तो देखते हैं। पहले जो है हमारा पास है साउथ अमेरिका, ठीक, और अफ्रीका और एशिया, यहां तक क्लियर। 3 कॉन्टिनेंट्स है। अब हम कंट्रीज की ओर जाएंगे, कौन कौन सा, कितने कंट्रीज हैं। तो कंटिनेंट कितने हैं, कंटिनेंट है साउथ अमेरिका, कंटिनेंट है अफ्रीका, कंटिनेंट है एशिया, यहां तक क्लियर, ये आपको समझ आ गया होगा। हाँ ये क्लियर है। तो अब जो कंट्रीज हैं, अब कंट्रीज के लिए आपको ये मैप उठाना है, तो यहां पर नहीं दिखेगा आपको, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, तो आप मैप मेहरबानी करके अपने पास रखें, तो या ग्लोब की मदद से आप देखोगे। तो ये कंट्रीज है जो इसको टच कर, इसको क्रॉस करके जाते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ, अगर हम कंट्रीज की बात करेंगे, टोटल कंट्रीज कितने हैं, टोटल कंट्रीज हैं 13। देखो साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका के 3 कंट्रीज हैं, अफ्रीका के 7 कंट्रीज और एशिया के 3 कंट्रीज। तो कितने हो गए, 7, 3 + 3 दैट इज इक्वल 13। अगर हम लैंड मास की बात करें, यानी कि कितने वो कंट्रियां हैं जिनसे ये मतलब लैंड को क्रॉस करके जाते हैं, कौन सी मतलब वो कंट्रीज हैं, वो है 13। अगर हम देखें वो है
टोटल नंबर ऑफ है 13। तो अगर हम देखेंगे लैंड मास तो वो है 11, यानी 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको ये वाटर, जिनको मतलब जिनको वाटर की ओर से जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर। यहां तक के लिए यानी इक्वेटर हम देख रहे हैं, इक्वेटर किन किन कंटिनेंट को पहले क्रॉस करके जाता है। 3 कंटिनेंट हमारे पास हैं, एक है साउथ अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है एशिया। ठीक, अब कितने कंट्रीज हैं? टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैं 13। अगर हम लैंड मास की बात करें तो वो है 11, अगर हम वाटर की बात करें तो वो है 2। तो देखते हैं साउथ अमेरिका की कौन कौन से कंट्रीज हैं। देखो इक्वेडर, 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 कोलंबिया, ब्राजील। ठीक, इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राजील, ये साउथ अमेरिका के तीन कंट्रीज हैं तो जिसको मतलब क्रॉस करके हमारा इक्वेटर जाता है। और एशिया के 3, एशिया के कौन कौन सा है? मालदीव्स, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती। किरिबाती और मालदीव जो है ये दोनों है ऐसी जहां से वाटर एरिया के कट करके जाता है। इंडोनेशिया है जो लैंड मास कंट्री है इंडिया का, और 2 मतलब एशिया का 2 ऐसे हैं मालदीव्स और किरिबाती जो क्या करते हैं, जिनका ये वाटर से टच करते हैं। और अब आते हैं अफ्रीका पे। अफ्रीका की कितनी कंट्रीज हैं? अफ्रीका के 7 कंट्रीज हैं जिनको ये क्रॉस मतलब जो इक्वेटर है क्रॉस करके जाता है। एक है सियो टोमी एंड प्रिंसिप और ग्रेबोन, रिपब्लिक ऑफ द कैंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कैंगो, उगांडा, केन्या और सोमालिया। सोमालिया तो हमने देखा इक्वेटर के जो पूरी अगर इक्वेटर का साइज की बात करें, इक्वेटर जो है वो कितना होता है? अबाउट 24,901 मील, 40,775 किलोमीटर। यानी कि हमने देखा टोटल नंबर ऑफ, अगर हम कंट्रीज की बात करें तो 13 कंट्रीज ऐसे हैं जो इक्वेटर को पास करती हैं यानी क्रॉस करती हैं। तो इसमें से लैंड मास कंट्रीज कितने हैं? लैंड मास कंट्रीज है 11, 2 हैं जो इसको वाटर की ओर से जाती हैं। तो अब हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें इस बोर्ड के हलफ से हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस साइड से होते हैं? आपने मैंने आपको पढ़ाया भी था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है और कहां पे पड़ता है? 23 डिग्री हाफ ऑफ नॉर्थ पड़ता है। देखो यहां पे देखेंगे हम कौन कौन सी कंटिनेंट पहले हम देखेंगे, हमें दिख रहा होगा ना। हाँ, एक तो एशिया है, एशिया के यहां से ये तो एशिया आ गया, यानी कि एशिया को क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, और कौन सा है? और अफ्रीका है, क्योंकि मैंने बोला था अफ्रीका वो एक कंटिनेंट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी ओर से जाता है, इक्वेटर से भी जाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से भी जाता है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे हमारे पास आता है नॉर्थ अमेरिका, यानी 3 कंटिनेंट ऐसे हैं जिसको हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करके जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करके जाता है। एक है एशिया, एक है अफ्रीका, एक है नॉर्थ अमेरिका। यहां पे आपने देखा होगा, आइए देखते हैं यहां से। ठीक, ये हमारे पास आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 हाफ ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर की ओर से आता है जहां से सन जो है ओवरलैप कर रहा है। ये लास्ट पॉइंट होता है जहां से ओवरहेड होता है मिड डे पे सन। ठीक, लास्ट पॉइंट आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक, पैरेलल टू द इक्वेटर, यहां पे समझ आ गया आपको होगा। ठीक, तो कंट्री जो क्रॉस करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो टोटल 17 कंट्री है, वो टोटल 17 कंट्री है और 3 कंटिनेंट से गुजरती हैं। ठीक, एक है नॉर्थ अमेरिका, एक है अफ्रीका, एक है एशिया। आपको लग रहा होगा मैंने पहले लेक्चर में आपको बोला था, आपको मैं बोल रहा हूं मेरी घर की लोकेशन, मेरी घर की लोकेशन, लेकिन मेरे घर को देखो ना कितना मुश्किल भी मेरे घर की ओर से आना कितना मुश्किल है। आपको क्या देखना है? आपको पहले मैप पढ़ना है, फिर वर्ल्ड देखना है, फिर अपना एशिया देखना है। अभी एशिया में नहीं पढ़े हम, अभी वर्ल्ड को देखते हैं हम। हाँ ठीक, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए मैं कहाँ रहता हूँ। ठीक, देखो नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, फिर एशिया। जो हमारी नॉर्थ अमेरिका है वो 2 कंट्रीज से मैच करता है, मैक्सिको एंड बहामस। ठीक, मैक्सिको एंड बहामस। और अफ्रीका जो है 7 कंट्रीज से क्या करता है?
क्रॉस करता है, और जो एशिया है कितने कंट्रीज को क्रॉस करता है? एशिया, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने एशिया कंट्रीज को क्रॉस करके जाता है? 8। ठीक, तो अफ्रीका में वेस्टर्न सहारा, मिरेटेनिया, मैली, अल्जीरिया, नाइजर, लाइबिया, इजिप्ट, और एशिया के सऊदी अरबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, ताइवान। ठीक, ताइवान। ठीक, तो ये हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ 17 कंट्रीज। तो यहां में हमने देखा कॉन्टिनेंट, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर देखा है कितना है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने टोटल नंबर ऑफ कंट्री से पास होता है? 17, जहां पे 2 नॉर्थ अमेरिका पड़ती है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, 7 अफ्रीका में पड़ती है, 8 एशिया में पड़ती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तब तक बने रहे। नहीं, अभी तो पेंडिंग है, अभी इसका और आगे पेंडिंग है, वो पढ़ेंगे हम। मतलब सीज कौन कौन से सीज हैं, अब देखेंगे। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ गई, तो एशिया भी हमें आ गया, एशिया भी आ गया, यहाँ पे इंडिया भी पड़ता है। तो हम देखेंगे इंडिया की कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं इंडिया की, क्योंकि हमें जाना तो आगे इंडिया में ही है ना। तो इंडिया की कितनी कंट्रीज हैं? 7 कंट्रियां हैं, कौन कौन से वो पढ़ेंगे। ये जो है, सॉरी, कौन कौन सी कंट्रियां नहीं, इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इसमें पढ़ते हैं। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करके जाते हैं। तो मिलते हैं, तो बनी रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सुडी प्लेटफॉर्म।